आपके अपने YouTube चैनल खबर समाचार में आपका स्वागत है। सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल ने गांव लोहारा में अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की मूर्तियों के साथ ही उच्च जलाशय और सार्वजनिक सभा चौक तथा सेल्फी पॉइंट का किया लोकार्पण। सुजानगढ़ के बाजारों में बिछेगी भूमिगत विद्युत लाइन, ड्रेनेज, स्ट्रीट लाइटों और डिवाइडरों के साथ ही होगा सड़कों का निर्माण। बंद मकान में घुसे चोर। दिन भर की खबरों के लिए देखते रहिए खबर समाचार। कृषि उपज मंडी के सामने स्थित बंद मकान में चोरों ने चोरी का असफल प्रयास किया है। लाडनू निवासी कमल किशोर ने बताया कि कृषि उपज मंडी के सामने भीमसर निवासी नतमल जांगीर का मकान है। नतमल जांगीर हैदराबाद रहते हैं तथा पड़ोस में रहने वाला मंगतू प्रजापत मकान की सफाई एवं आरती करने सुबह शाम आता है। सोमवार शाम को मंगतूराम आरती कर वापस अपने घर चला गया तथा मंगलवार सुबह उसने आकर मकान की खिड़कियों के शीशे व ग्रिल टूटे देखकर अपने भाई को जानकारी दी, जिस पर उसने नतमल जांगीर व मुझे फ़ोन पर सूचना दी। इसके बाद यहाँ आकर देखा तो दो ऊपर तथा नीचे के दो मकानों की दो खिड़कियों के कांच टूटे हुए थे तथा साइड की ओर से एक खिड़की की ग्रिल काटकर चोरों ने कमरे में प्रवेश किया और खिड़कियों अलमारियों में रखा सामान बिखेर कर रख दिया। कमल किशोर ने बताया कि घर में कीमती सामान नहीं था, इसलिए किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है। मकान में चोरों के पच्चीन भी मिले हैं। चोरी की सूचना पर पुलिस थाने के एएसआई नंदलाल ने आकर घटना की जानकारी ली। समाचार तक इस मामले में पुलिस थाने में कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। नगर परिषद द्वारा शहर में करोड़ों रुपए की लागत से विकास कार्य करवाए जाएंगे। शहर में ड्रेनेज, मुख्य बाजारों में सड़कें, डिवाइडर तथा स्ट्रीट लाइट और भूमिगत विद्युत लाइनों पर करीब 12.5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सभापति नीलोफर गौरी ने बताया कि शहर के मुख्य बाजारों में 2 करोड़ रुपए की लागत से 1.5 किलोमीटर लंबी भूमिगत बिजली लाइन डाली जाएगी। वेंकटेश्वर मंदिर से शास्त्री प्याऊ तक नए डिवाइडर तथा शास्त्री प्याऊ से घंटाघर, गांधी चौक, मोहनजन आई हॉस्पिटल, सब्जी मंडी, लाडनू बस स्टैंड होते हुए BSNL कार्यालय तक 7 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इन सड़कों पर डिवाइडर, स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएगी तथा सड़कों के पानी की निकासी के लिए 3.5 करोड़ रुपए की लागत से नाले का निर्माण करवाया जाएगा। इन कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति आ चुकी है तथा वित्तीय स्वीकृति आने के साथ ही सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से विकास कार्य शीघ्र ही संपन्न करवाए जाएंगे। इस दौरान उपसभापति अमित मारोठिया ने भी विकास कार्यों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। इस दौरान पार्षद लियाकत खान, पार्षद एडवोकेट सलीम खान गाजी, पार्षद हितेश जाखड़, पार्षद आशिफ चौहान, पार्षद इस्माइल दाऊद काजी, सौरभ पिपलवा, इरशाद खान, इरफान खान आदि उपस्थित थे। सुजानगढ़ द्वारा सुजानगढ़ में जो सौगात मिलने वाली है, जो काफ़ी समय से सभी क्षेत्रवासियों की मांग थी कि शहर के जो मुख्य बाजार है उसकी स्थिति सही नहीं थी, सड़कें टूटी थी क्योंकि वहाँ सीवरेज का काम चल रहा था। इस वजह से तो हमारे बजट घोषणा में 22-23 में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो स्थिति को देखते हुए हमने वहाँ पर नई सड़कें बनाई जाएगी। जो सड़कें वेंकटेश्वर मंदिर से चालू होगी और शास्त्र प्याऊ तक बनेगी, उसमें डिवाइडर और स्ट्रीट लाइट भी लगाई जाएगी। शास्त्र प्याऊ से घंटाघर तक, घंटाघर से गांधी चौक तक, गांधी चौक से लेकर मोहन जैन हॉस्पिटल से होते हुए लाडनू बस स्टैंड तक आएगी। और इसमें एक ड्रेनेज भी साथ में लिया गया है, जो इसमें ड्रेनेज का काम कराया जाएगा। उसमें 3.5 करोड़ का जो नाला है वो भी हम नगर परिषद PWD एजेंसी है, उसको नाला निर्माण के लिए नगर परिषद पैसे देगी, उसमें नाला निर्माण भी कराया जाएगा। और जो बाजार में जो ड्रेनेज की जो सबसे बड़ी समस्या है, जो ये सड़कें अपन बनाए जाएंगे ड्रेनेज को देखते हुए बनाएंगे ताकि जल जो भराव बारिश के मौसम में रहता है वो बाजार में ना हो। और उसके साथ साथ जो मुख्य बाजार की जो सड़कें, मुख्य बाजार की जो सड़कें, उसके अलावा जो उसके आसपास की और भी जो छोटी बड़ी सड़क है उसको भी लिया जाएगा और जल्दी इसका काम शुरू करा दिया जाएगा। और जो शहर में जो बिजली की जो लाइन है मुख्य बाजार में, उस बिजली की लाइन को भी हम उसका भी काम कराया जाएगा, उसको अंडरग्राउंड किया जाएगा। फर्स्ट फेज में हम 1.5 किलोमीटर की लाइनों को अंडरग्राउंड करेंगे और उसका लगभग 2 करोड़ रुपए खर्च आएगा। तो ये सभी जो सड़क है, ड्रेनेज वाली है समस्या और जो लाइट वाली समस्या है, ये सब हम नगर परिषद द्वारा जल्द ही इसको दूर कर दिया जाएगा और जल्द ही इसका निर्माण कराया जाएगा।
क्योंकि जिस तरह से शहर में जो समस्या थी और जनता चाहती थी कि भाई बाज़ार में काम हो, उन जनता को देखते हुए हमने ये निर्णय लिया है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से ड्रेनेज की समस्या थी और हमारा यही मकसद था कि जो ड्रेनेज की समस्या है वो दूर हो। जिस तरह से बारिश के दिनों में पानी भराव रहता है, गेनानी पूरी भर जाती है, उसको पानी निकालना पड़ता है, वो काफ़ी एरियो में पानी इकट्ठा हो जाता है, इसलिए हमने ये लिया और आज हम सभी पार्षद और उपसभापति जी और सभी उपस्थित हैं और जल्द ही इसका हमारे PWD जो नगर परिषद की एजेंसी है उसके द्वारा हम काम कराते हैं। ग्राउंड पे काम जल्दी शुरू होएगा, क्योंकि हमें जो स्वीकृति है DLB से तो मिल चुकी है और जब हम जल्दी इसका PWD जो एजेंसी है वो उसके द्वारा टेंडर लगा के जल्दी काम शुरू कर दिया जाएगा। सुजानगढ़ शहर में जो ड्रेनेज की समस्या लंबे समय से चल रही थी उससे अब निजात शहरवासियों को मिलने वाली है। रूडिस्को ने जो हमने DPR तैयार करी थी नगर परिषद सुजानगढ़ से करीबन 8 करोड़ रुपए खर्च करके, उसका रूडिस्को ने मांगा है जवाब और प्रशासनिक स्वीकृति उसको मिल चुकी है। जल्दी वित्तीय स्वीकृति मिल जाएगी, उसके बाद में कार्य शुरू हो जाएगा ड्रेनेज का। उसके साथ में जो मुख्यमंत्री बजट घोषणा संख्या 73 के तहत जो मुख्य सड़कें सुजानगढ़ की पुराना बस स्टेशन से शास्त्री चौक देते हुए घंटाघर, गांधी चौक देते हुए लाडनू बस स्टैंड, मोहन जैन हॉस्पिटल देते हुए और इसके आसपास की जो भी सड़कें हैं वो सारी लगभग 7 करोड़ रुपए से PWD बनाएगी। साथ में 3.5 करोड़ रुपए हम नगर परिषद से देंगे उनका ड्रेनेज का काम करने के लिए, तो वो भी काम शीघ्र चालू करवाएंगे। और उसमें जो बाजार के मुख्य मार्गों में जो है बिजली की समस्या, कोई पोल है, तार है, उसको भी अंडरग्राउंड करीबन 3.5 करोड़ रुपए खर्च करके किया जाएगा, जिसका फर्स्ट फेज में 2 करोड़ रुपए की लगभग लागत आएगी। और सबसे बड़ी जो अमृत योजना के तहत सीवरेज पार्ट 2 का काम होना था वो अब शहरवासियों को जल्दी देखने को मिलेगा, क्योंकि उसकी भी प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। और जो सेकंड फेज में जो अमृत योजना में जो काम बाकी थे उनको भी अतिशीघ्र चालू करके शहरवासियों को सौगात दी जाएगी। इसके साथ ही मैं सुजानगढ़ के माननीय विधायक मनोज जी मेघवाल और मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हमें इतनी बड़े कार्यों की सौगात दी। और जैसा कि विधायक जी कहते हैं कि मंत्री जी के कोई भी अधूरी कार्य, जो विकास कार्य है, उनको लगातार चालू रखा जाएगा, उसको उसी तर्ज को हमें देखने को मिला है और लगातार विकास कार्य हमारे चालू हैं। ये सब पेपर हमारे पास हैं। बाकायदा मुख्यमंत्री जी की बजट घोषणा के तहत हमें स्वीकृति मांगी गई हमसे, वो दी जा रही है। DPR का काम हमारा लगभग तय है, उसके तहत ड्रेनेज का कार्य हमारा शुरू हो जाएगा और बहुत ही जल्द आपको बाजार की सड़कों का काम चालू करके देखने को मिलेगा। घोषणा में सड़कें देते हैं, नगर परिषद ड्रेनेज के लिए DPR के लिए बजट में बात चलती है, नगर परिषद पैसा खर्च करके DPR बनाती है, तो इसमें विपक्ष का कोई मुद्दों की बात नहीं है। नगर परिषद और हमारा विधायक जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, हम सब लगे हुए हैं। निश्चित रूप से हम पूरा काम करने के बाद में वो लोग अगर कोई हो हल्ला करते हैं तो हो हल्ला करने से काम नहीं होता है। निश्चित रूप से हमारी पेपर फॉर्मेलिटी सारी तैयार होती है, बाकायदा हमें वित्तीय स्वीकृति लेनी होती है, प्रशासनिक स्वीकृति लेनी होती है। विपक्ष का काम है वो अपने तर्कों पर काम करे, हमारा काम विकास करने का है, हम करेंगे निश्चित रूप से। निकटवर्ती गांव लोहारा में अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव के साथ ही गांव की रक्षा के लिए शहीद हुए 4 शहीदों की मूर्तियों एवं उच्च जलाशय तथा सार्वजनिक सभा चौक व सेल्फी पॉइंट का विधायक मनोज मेघवाल ने लोकार्पण किया। इस अवसर पर उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए विधायक मनोज मेघवाल ने कहा कि उनके पिता स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल मेघवाल द्वारा शुरू की गई विकास यात्रा को वे रुकने नहीं देंगे। विधायक ने कहा कि आज़ादी के बाद से अब तक के समय में प्रदेश में 200 महाविद्यालय थे, लेकिन मात्र 3.5 साल के कार्यकाल में राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में 175 महाविद्यालय खोले हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन सहित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के चहुमुखी विकास में जुटे हुए हैं। विधायक ने कहा कि क्षेत्र में पानी की कमी को दूर करने के लिए उनके पिता मास्टर भंवरलाल मेघवाल द्वारा मांगे जाने पर नाबार्ड से ऋण लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी योजना के माध्यम से शहर, गाँव और ढाणी तक नहर का पानी पहुंचाने का कार्य किया है। इसके विपरीत प्रदेश के 13 जिलों की पेयजल समस्या के समाधान के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने रोक रखा है और इस योजना में राज्य सरकार का ही पूरा पैसा, इसके बावजूद केंद्र सरकार ERCP योजना को मंजूरी नहीं दे रही है। देहात कांग्रेस अध्यक्ष विद्याधर बेनीवाल ने लोहारा गांव में करवाए गए विकास कार्यों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि लोहारा गांव भामा साहू का गांव है। विकास कार्यों के लिए जमीन की आवश्यकता पड़ने पर गांव के भामा साहू ने आगे बढ़कर अपनी जमीनें दी है। सरपंच नरेंद्र बेनीवाल ने उपस्थित जनों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर
उच्च जलाशय के लिए भूमि दान करने वाले भामाशाह का सम्मान किया गया। इस अवसर पर पूर्व प्रधान गणेश ढाका, जिला कांग्रेस प्रवक्ता मोहम्मद इद्रिस गोरी, उपसभापति अमित मारोठिया, सरपंच कन्हैया लाल शर्मा, बजरंग सेन, कन्हैया लाल माड़ी, सरपंच संघ अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह राठौड़, पूर्व सरपंच रामकरण जाखड़, कॉमरेड रामनारायण उलानिया मंचासीन थे। इस दौरान सरपंच विकास सारण, डॉक्टर रामेश्वर दुसाद, मनसुख गोदारा, तेजपाल गोदारा, रूपाराम कशवा, महेश तिवारी, नथु सिंह राठौड़, जैसाराम प्रजापत, सोनू कामड़, विकास अधिकारी हंसराज मीणा, रूपाराम मेघवाल सहित अनेक जनप्रतिनिधिगण व अधिकारीगण उपस्थित थे। अतिथियों का माला व साफा पहनाकर ग्रामीणों द्वारा स्वागत किया गया। ताज़ा तरीन समाचारों से रूबरू होने के लिए आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल खबर समाचार। कि शहीद भगत सिंह अमर क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी जो देश की आज़ादी के संघर्ष करते हुए हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए थे, और ऐसे प्रेरणादायी हमारे शहीद की आज साथ में भगत सिंह राजगुरु जो उनके साथ एक समय पर उस छोटे से समय में बहुत कुछ वो देश के लिए दे गए। उन तीनों महान शहीदों की मूर्ति लगाई है और उसका आज अनावरण हुआ है। मैं गांव के सरपंच साहब, समस्त ग्रामीणजनों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन लोगों को याद लोगों के जहन में रहती रहेगी। लोग ऐसे ही उनको याद करते रहेंगे और उनके विचारों को प्रेरणा लेते रहेंगे। ये काम उन्होंने किया है और आज का ये कार्यक्रम इसी में लेकर, और साथ ही आज के समय युवाओं का समय, मोबाइल का समय, सेल्फी का समय, और उसके लिए भी उन्होंने अपने गांव की पहचान देते हुए लोहारा लिख के आए लोग लोहारा, और उसके साथ सेल्फी पॉइंट बनाया है ताकि लोगों की गांव के प्रति लगाव रहे, गांव का अपनत्व रहे। उसके लिए एक प्रयास किया है, बहुत ही सराहनीय प्रयास, ताकि दूसरे बहुत से यहाँ सरपंच आए हुए हैं, जनप्रतिनिधिगण आए हुए हैं, वो भी देखें और अपने उसी तरह अपने गांव में भी, क्योंकि हिंदुस्तान की आत्मा गाँव में बसती है, अपन जानते हैं। आज भी इकोनॉमी में देखें तो सबसे बड़ा योगदान कृषि क्षेत्र का है आज भी। तो गांव हमारे जो हैं वो खुशहाल रहने चाहिए वहाँ, और उसके लिए अगर एक प्रयास एक छोटा सा प्रयास पर बहुत बड़ा ये है ये किया है, तो मैं बहुत बहुत आभार ग्राम पंचायत का। किस तरह से प्रेरणा मिली सेल्फी पॉइंट बनाने? आज गांव में आपनी योजना की टंकी बनी हुई थी, उसका उद्घाटन सम्मानीय विधायक महोदय से करवाया गया, और गांव के आम गुआड़ के बीच में एक शहीद स्मारक बनाया, उसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की मूर्ति लगाई, उसका भी उद्घाटन कराया, और एक चौक भी बनवाया। शहीदों के यादगार में यहाँ लोग बाग बैठ के चर्चाएं करते रहे, बात करते रहे, गांव के लोगों को हथाई बात करने के लिए जगह मिले, उसके लिए सम्मानीय विधायक महोदय ने आज गांव में आके ये उद्घाटन किया। और सेल्फी पॉइंट आज के युग को देखते हुए किया है कि आज फेसबुक और व्हाट्सएप का ज़माना है। गांव का हर जवान यहाँ फ़ोटो खिंचवाएगा, और जो फ़ोटो खिंचाएगा वो फ़ोटो खींच के और फेसबुक और व्हाट्सएप पे डालेगा, उसमें वो लिखेगा आई लव यू लोहारा दिखेगा, तो आम आदमी को पता चलेगा कि ये बच्चा, ये व्यक्ति, ये लोहारा का रहने वाला।